गुड इवनिंग। तो चलो भाई, आज फिर गोते लगाते हैं हम हमारी दुनिया में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। और आज का जो टॉपिक है वो ये है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण जो किया गया जो कार्य होगा हम उसकी गणना करेंगे। जाहिर सी बात है, विद्युत द्विध्रुव है तो क्या होगा, विद्युत क्षेत्र भी होगा। विद्युत क्षेत्र होगा तो उसका घूर्णन भी होगा, और घूर्णन होगा तो वो कोई ना कोई कार्य तो जरूर करेगा। और हमको इसी कार्य की क्या करनी है, गणना करनी है। तो चलो गोते लगाएं इस दुनिया में। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बेसिक सी चीज है, विद्युत क्या होता है। हम सब जानते हैं, इससे तो समझदार है ही है ना भाई। 12वीं तक पहुंचे हैं तो थोड़ा बहुत तो हम सीख के आए होंगे कि भाई शब्दों का मतलब कैसे निकालते हैं। द्विध्रुव जिसके क्या होते हैं, दो ध्रुव होते हैं, यानी कि एक दो पॉइंट मान लो ए और बी। और जाहिर सी बात है, द्विध्रुव की लंबाई है, ये टोटल लंबाई को अपन क्या लिखते हैं, 2a लिखते हैं। और द्विध्रुव जाहिर सी बात है, पृथ्वी के अपन देख जैसे कि बात करते हैं, समझने के बहुत आसान सा तरीका है। द्विध्रुव अभी भी आपको पता नहीं चला हो तो समझने का सबसे आसान सा तरीका है द्विध्रुव। जब हम पृथ्वी की बात करते हैं तो पृथ्वी के अंदर भी दो ध्रुव होते हैं। कौन कौन से, नॉर्थ और साउथ। नॉर्थ और साउथ दो ध्रुव होते हैं, और उनके अंदर अपन ने क्या पढ़ा था कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल, यदि अपन इनको देखें तो इनकी प्रकृति दोनों की अलग अलग है। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे जब अपन आवेशों के द्विध्रुव की बात करें तो दोनों आवेशों के द्विध्रुवों का जो है ना प्रकृति क्या होगी, अलग अलग होगी। यानी कि यदि एक प्लस क्यू है तो दूसरा क्या हो जाएगा, माइनस क्यू हो जाएगा। तो समझ में तो आ ही गया होगा कि हमारा द्विध्रुव होता क्या है। अब देखो क्या हुआ, जब आपने इस द्विध्रुव को क्या किया, एक विद्युत क्षेत्र में रखा। क्या किया, एक विद्युत क्षेत्र में रखा। तो जाहिर सी बात है, ये अपनी विद्युत क्षेत्र की दिशा है। तो जब आपने विद्युत क्षेत्र में रखा, और आपको पता होगा कि विद्युत क्षेत्र कहाँ से कहाँ की ओर होता है, प्लस से माइनस की ओर होता है, इस पर तो ज्यादा विचारने की बात है ही नहीं। चलो वैसे अपन ने इसको क्या रखा, विद्युत क्षेत्र के अंदर हमने रखा। अब विद्युत क्षेत्र में रखने के कारण क्या हुआ कि भाई यहाँ पे पड़ा था, अब अचानक से अपन को क्या करना था, पता नहीं सूझ गई, और अपन ने क्या किया, इसको थोड़ा सा रोटेट कर दिया। क्या कर दिया, थोड़ा सा घुमा दिया हमने। तो ये इसकी नई पोजीशन हो जाएगी ए डैश और बी डैश। मान लो कि घुमाया थोड़ा सा अल्पकोण, अपन ने कितने में घुमाया, डी थीटा में। तो हमको क्या करना है कि इसको घुमाने में जितना कार्य हुआ है उसकी गणना करनी है। समझ में आया कि नहीं आया। अब देखो लाइनें क्या लिखनी है वो आप समझदार हो, आप खुद लिखोगे, ठीक है। तो क्या लिखते हैं हम, कैसे लिखते हैं बोर्ड के अंदर, हम ये लिखते हैं कि सबसे पहले हम लिखते हैं कि माना ए बी एक द्विध्रुव है, ठीक है, जिसके आवेश का परिमाण कितना है, क्यू है। अब इस द्विध्रुव को डी थीटा कोण पे घुमाने पर क्या हुआ, डी थीटा कोण घुमाने पर इसकी जो नई स्थिति वो क्या है, ए डैश बी डैश है, तथा इसके ऊपर लगाया गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, ई वेक्टर है। काम खत्म, इतना सा समझ में आ गया। अब इसके बाद में अब अगला काम शुरू करते हैं। अब एक बात बता, द्विध्रुव को घुमा रहे हैं तो जाहिर सी बात है द्विध्रुव घुमाने पे क्या होगा, द्विध्रुव आघूर्ण होगा। और जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है हमने पढ़ा कि हमारा ताऊ जी बराबर क्या होता है, ताऊ बराबर पीई। ताऊ बराबर क्या होता है, पीई होता है। और पीई का कौन सा गुणन होता है, पी और ई का कौन सा गुणन होता है, हमने पढ़ा है क्रॉस गुणा होता है। तो यहाँ पे क्या जाएगा, पी साइन थीटा। ये हो गया अपना समीकरण नंबर 1। सब समझ गए क्या किया हमने, पी और ई का हमको पता है कि अपना टाउ का मान निकाला, अपने टाउ बराबर क्या कर दिया, पी साइन थीटा। साइन का क्यों आया कि पी और ई के बीच में कौन सा गुणन होता है, क्रॉस गुणा, जिससे अपन क्या कहते हैं, सदिश गुणा, वो होता है। इतना समझ में आ गया। अच्छा, एक अपन ने एक और चीज पढ़ी थी। अतः अपन को पता है कि जो कार्य होता है, या फिर अपन कार्य की बात करें, कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर क्या होता है, बलागुण इंटू कोणीय विस्थापन। कहीं पढ़ा है कहीं पे 11th क्लास के अंदर, हमको पता है। अतः अपन को जब कार्य निकालना होगा तो कार्य डी डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, टाउ इंटू कोणीय विस्थापन, टाउ डी थीटा। कोणीय विस्थापन का कितना है, डी थीटा है। तो डी डब्ल्यू बराबर हमारा क्या हो जाएगा, टाउ। टाउ बराबर क्या जाएगा, पीई साइन थीटा, और ये हो जाएगा डी थीटा। बताओ समझ में आ गया कि नहीं आया, कैसे, क्योंकि देखो ये सब चीजें हम पहले पढ़ चुके हैं। हमको कार्य निकालना था तो कार्य का मान अपन ने पढ़ा था, कार्य बराबर क्या पढ़ा था अपन ने, बलागुण इंटू कोणीय
विस्थापन, कोणीय विस्थापन। इतना किस किस को समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया होगा। देखो बहुत ही इजी चीज है, इसमें कोई अपन को तनाव नहीं लेना है, टेंशन नहीं लेना है। ये सब वही चीजें जो हम पहले पढ़ चुके हैं। तो बस ये है कि इसको अप्लाई अब कर रहे हैं तो ज्यादा तनाव मत लो। हल्की सी चीज है कि पहले बिंदु था, इसको अपन इसके जो सेंटर पॉइंट है, जैसे अपन क्या कहते हैं, बिंदु का अपना मुख्य बिंदु है, वहां से अपन ने बीटा पॉइंट को इसको घुमा दिया और घुमाने पर हमारी जो नई पोजीशन क्या बनी, ए डैश और बी डैश बनी। और इसके ऊपर जो विद्युत क्षेत्र लगाया गया था उसकी तीव्रता कितनी थी, ई वेक्टर थी। साथ ही साथ में हमको ये पता है कि द्विध्रुव का जो है ना बलागुण होता है वो क्या होता है, ई साइन थीटा, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। साथ ही साथ में हमको ये भी पता है कि कार्य बराबर क्या होता है, बलागुण इनटू कोणीय विस्थापन। तो बलागुण कितना है, ये है, कोणीय विस्थापन कितना है, डी थीटा है। अब एक बात बताओ, जब भी हमको डी वाले टर्म दिखते हैं तो हमारे दिमाग में सीधी सी एक चीज ट्राई करती है, क्या करती है कि अब हमको क्या करना है, इसका समाकलन। और जाहिर सी बात है, अपन जनरली जब अपन को कोई फॉर्मूला निकालना होता है तो हमेशा अपन कौन सा समाकलन करते हैं, निश्चित समाकलन। इसको ध्यान में रखिए कि जब भी हमको कोई सूत्र निकालना होगा तो लगभग हम क्या करेंगे, हम कौन सा समाकलन करेंगे, निश्चित समाकलन करेंगे। और देखो निश्चित समाकलन भी एक बहुत ही अच्छी सी चीज है, पता है क्या भाई, निश्चित समाकलन के अंदर हमारा सब पता होता है कि हमको करना क्या है। ये हमको पहले से ही पता होता है कि हमको करना क्या है, हमको लिमिट क्या लेनी वो पहले से पता है। सोचो जरा सा अपना थोड़ा सा अपना दिमाग घुमाओ, तो सबसे पहले यहाँ पर डी डब्ल्यू बराबर, और हमको इसका क्या करना है, समाकलन करना है, बराबर बात है ना भाई। ये अपना डी टू कहते हैं डी डब्ल्यू है, तो हमको इसका क्या करना है, समाकलन करना है। शुरुआत में कार्य कितना होगा, 0, फिर कार्य कितना पहुंचेगा, W होगा कि नहीं, ये पता नहीं था अपन को, पहले से ही पता था। तो पहले जब शुरुआत की थी तब कोई कार्य नहीं किया था, जैसे से तुम्हारे वैसे W काम हुआ है, जानते हो ना सब भाई, इतने तो समझदार हो ही ना। हाँ, अब दूसरी बात यदि मैं कहता हूँ तो आप सबको ये भी पता होगा कि जब अपन दूसरा काम करते हैं, कौन सा काम भाई, वही सीधी सी बात है कि जब अपन इसकी बात कर रहे हैं तो यहाँ पे कोण कितना पहुंचेगा, शुरुआत में इसने कितना कोण बनाया था ई के साथ में, 0 डिग्री, और अब कितना पहुंच रहा है, थीटा पहुंच रहा है, बराबर। चलो भाई सुविधा के लिए कंफ्यूजन ना हो तो थीटा नॉट कर देता हूँ। मान लेते हैं कि 0 से आगे पहुंच रहा है, थीटा नॉट पहुंच रहा है, तो यहाँ पे क्या है, ई साइन थीटा डी थीटा। समझ में आ गया ना। अपन ने क्या किया, हमने यह किया कि लिमिट लिया 0 से W, और यहाँ पर अपना जो यहाँ पे कोण कितना होगा, 0 से थीटा नॉट। मान लेते हैं थीटा नॉट कोई पोजीशन है जहाँ पे काम क्या हो रहा है, W हो रहा है। अभी कुछ भी हो सकता है, 180 भी हो सकता है। द्विध्रुव को जितना घुमाओगे उतना कोण बनेगा, और वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन की डिमांड क्या है। और शुरुआत कहाँ से होगी, हमेशा 0 डिग्री से होगी कि नहीं होगी, शुरुआत कहाँ से होगी, 0 डिग्री से। इतना तो समझ में आ गया होगा। इतना समझ में आ गया है तो आगे चलो भाई, कौन कौन ऐसा है मान लो जिसको समाकलन आता होगा सबको वैसे तो देखो डी डब्ल्यू का यदि अपन समाकलन करते हैं तो जाहिर सी बात है क्या होगा, डब्ल्यू, और लिमिट क्या होगी, 0 से लेकर डब्ल्यू। यहाँ पे देखो पी तो आ गया कॉमन, साइन थीटा का समाकलन क्या होता है, कोस थीटा। प्लस होगा कि माइनस होगा, जरा सा सोचो, प्लस होगा कि माइनस होगा, क्या होगा, माइनस होगा। क्यों होगा माइनस, क्योंकि हमारा सूत्र समाकलन का हमने पढ़ा था कि भाई साइन का समाकलन क्या होता है, माइनस कोस, और कोस का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन। एक दूसरे को उल्टे होते हैं अवकलन और समाकलन। और यहाँ पे हो जाएगा थीटा, और ये थीटा नॉट। आगे देखो जब अपन ने लिमिट लगाई तो क्या होगा, W माइनस 0 बराबर यहाँ पे होगा PE। अब जाहिर सी बात है पहले ये लिमिट लगेगी तो क्या होगा, माइनस कोस थीटा नॉट, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा कोस 0 डिग्री। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, W बराबर PE, यह हो जाएगा 1 माइनस कोस थीटा नॉट। क्या किया, आगे पीछे कर दिया। अब इतना देखो ये चीज हो गई, चलो भाई अब इतना आप लोग समझ गए। तो अब बात है स्पेशल कंडीशन की। इसकी स्पेशल कंडीशन क्या कहती है, देखो स्पेशल कंडीशन में देखो मैं बात करता हूँ केस 1।
केस 1 में क्या लिखते हैं, थीटा 1 से थीटा 2 की ओर जब अपन घूमते हैं तो थीटा 1 से थीटा 2 की ओर हम जाते हैं तो जाहिर सी बात है लिमिट कहाँ से होंगी, यहाँ थीटा 1 आएगा और यहाँ आएगा थीटा 2, यहाँ पे थीटा 1 आएगा और यहाँ क्या आएगा थीटा 2। तो W अपना क्या हो जाएगा, W बराबर क्या हो जाएगा, PE कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2। होगा कि नहीं होगा, यहाँ तो तुम पहले वाला कोण का मान माइनस दूसरे वाले कोण का मान यानी कि कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2। इसी ढंग से एक और कंडीशन अपन देख सकते हैं, जब थीटा 1 0 थीटा 2 90 हो तो भाई जब अपना थीटा 1 कितना हो 0 और थीटा 2 90 डिग्री हो तो क्या बात हो जाएगी, सीधा सीधा PE आ जाएगा। भाई जब अपना क्या होगा थीटा 1 बराबर 0 हो और थीटा 2 बराबर कितना हो 90 डिग्री हो तो जाहिर सी बात है W बराबर क्या हो जाएगा PE। क्यों, क्योंकि थीटा 1 कोस 0 का मान कितना होता है 1 और कोस 90 का मान कितना होता है 0, तो W बराबर अपना क्या हो जाएगा PE। इसी ढंग से तुम खुद एक चीज सोचो कि यदि 0 और 180 हुआ तो 0 और 180 हुआ तो इसका मान हो जाएगा 1, इसका हो जाएगा -1 और 1 और -1 मतलब माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, टोटल कितने PE हो जाएंगे 2 PE होंगे कि नहीं होंगे। देखो भाई थीटा 1 बराबर अपना 0 है और थीटा 2 बराबर कितना है 180 है, तो तुम खुद सोचो कि इसका 0 रखते हैं तो इसका मान होता है 1, इसमें 180 रखते हैं तो इसका मान होता है -1, तो माइनस माइनस प्लस और 1 कितने हो जाएंगे 2, तो W बराबर क्या हो जाएगा 2PE। तो ये अलग अलग उनकी कंडीशन है, केस 1 तो ये है अपना केस 2 और ये है केस 3। तो इस ढंग से ये अपना टॉपिक है, ये सबको समझ में आ गया। चलो भाई मैं आपको 5 मिनट का टाइम देता हूँ, 5 मिनट उतारो उसका अगले टॉपिक की बारी। देखो भाई उतार चढ़ाव एक चीज ध्यान रखो कि अपन को बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, सब टॉपिक इजी हैं, हम आराम से कर सकते हैं, कोई इतना भारी नहीं है काम, इजी चलो सब कुछ हो जाएगा। ज़्यादा लोड लोगे थक जाओगे हैं, अपने दिमाग पर इतना लोड नहीं रहना है, चिल करो, जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। हाँ भाई तो उतार लिया होगा सबने, तो यदि उतार लिया है तो आगे बढ़ते हैं, और जिससे नहीं उतारा है वो एक बार पॉज करके आराम से उतार ले। और हाँ याद रखना ऑनलाइन क्लासेस के अंदर की जो लैंग्वेज है वो नहीं लिखाई जाएगी, यदि बोर्ड पैटर्न तो ये बेसिकली तो बोर्ड पैटर्न के लिए क्लास है मगर अंदर की लाइनें नहीं लिखाई जाएगी, तो थोड़ा खुद से लिखने की प्रैक्टिस करना, ठीक है, क्योंकि अंदर जो मैटर लिखना होता है वो ऑफलाइन क्लास में लिखाया जा सकता है, ऑनलाइन में नहीं, ठीक है। चलो अगली कंडीशन आपका अगला जो अपना टॉपिक है वो है बाह्य क्षेत्र में किसी को विद्युत विद्रोह है उसकी स्थिति ऊर्जा ज्ञात करनी है, यानी कि बाह्य क्षेत्र में किसी विद्युत विद्रोह को रखा हुआ है और हमको क्या करनी है उसके ऊपर स्थिति ऊर्जा की गणना करनी है। तो सबसे पहले बात समझने की चीज है कि आखिर इसका मतलब है क्या, भाई अपन विद्युत ऊर्जा कहते हैं वो होता क्या है और किस तरीके से अपन इस टॉपिक को समझें। तो इस टॉपिक का कहने का मतलब क्या है, बाह्य क्षेत्र में स्थित विद्युत पे अपन को स्थिति ऊर्जा की गणना करनी, आखिर ये क्या है। सुनो मेरी बात, यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, बाह्य क्षेत्र का मतलब होता है अनंत,
आप अनंत से किसी द्विध्रुव को कहाँ लाओगे, विद्युत क्षेत्र में लाओगे, और उसके कारण जो भी स्थितिज ऊर्जा आएगी उसका मान ज्ञात करना है। जैसा कि अपन ने देखा है कि किसी भी द्विध्रुव पर जो किया गया कार्य होता है वो क्या होता है, उसकी स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। और यहाँ पर अपन ने एक और चीज देखी थी, क्या अनंत पर विद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान कितना होता है, 0। तो जाहिर सी बात है एक पर 0 है और दूसरा पर कोई मान है, तो जाहिर सी बात उनमें अंतर क्या होगा, वही स्थितिज ऊर्जा अपनी होगी। तो अपन को इसी की गणना करनी है। तो सबसे पहले हमको कुछ चीजें बात करनी है, ठीक है ना। तो सबसे पहले एक बात बताओ कि यदि अपन किसी द्विध्रुव पे, ठीक है ना, अब अपन जब आवेशों की बात करते हैं तो द्विध्रुव पे दो तरह के आवेश होते हैं। कौन कौन से, एक होता है प्लस क्यू और दूसरा क्या होता है माइनस क्यू। क्या होता है, एक प्लस क्यू आवेश होता है द्विध्रुव पे, एक माइनस होता है, ये अपन ने पढ़ा है। अब अपन जब इनके ऊपर विद्युत क्षेत्र अप्लाई करते हैं तो जाहिर सी बात है कि प्लस क्यू को जितना चलना पड़ेगा उससे द्विध्रुव की लंबाई के बराबर ज्यादा दूरी किसको चलनी पड़ेगी, माइनस क्यू को। देखो इस तरीके से, देखो इधर। तो सबसे पहले एक चीज को सोचना कि जाहिर सी बात है कि अनंत से लेकर मैंने यहाँ एंटर करवा रहा हूँ, माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू है, ये टोटल लंबाई कितनी है, 2। अब ये अनंत से यहाँ विद्युत क्षेत्र में एंटर हो रहे हैं, होने तो भाई आराम से, शौक है इनका। तो जैसे इसको अपन लाएंगे तो जाहिर सी बात है क्यू बिंदु को यहाँ तक पहुंचना है, तो जाहिर सी बात है एक्स्ट्रा दूरी ये माइनस क्यू इस क्षेत्र के अंदर कितनी तय करेगा, 2a। भाई पहले ये एंटर होगा, फिर धीरे धीरे आगे जाएगा, जब तक कि 2a दूरी चलेगा इतने में प्लस क्यू वाला आवेश क्या आ जाएगा, विद्युत क्षेत्र में आ जाएगा। यानी जाहिर सी बात है इसको माइनस क्यू वाले को कितना एक्स्ट्रा चलना पड़ा, 2a दूरी चलना पड़ा अपने को एक्स्ट्रा। तो एक बात बताओ, जब अपन कार्य की बात करेंगे तो कार्य की जाहिर सी बात है कार्य की गणना करनी है तो हमारे को एक चीज सोचनी पड़ेगी, पहले एंटर होने वाला कौन है, पहले एंटर होने वाला है माइनस आवेश। तो जाहिर सी बात है कि माइनस वाले आवेश के ऊपर क्या होगा, एक्स्ट्रा कार्य होगा। क्या होगा, एक्स्ट्रा कार्य होगा, एक्स्ट्रा विस्थापन होगा और एक्स्ट्रा ऊर्जा खर्च होगी। तो जाहिर सी बात है अपन सबसे पहले यहाँ पे कार्य की गणना किस पे करेंगे, सबसे पहले माइनस पे करेंगे। तो एक बात बताओ, माइनस वाले आवेश के कारण जब अपन कार्य की गणना करते हैं तो W बराबर क्या होता है, F इंटू आर होता है कि नहीं होता है, W बराबर होता है F इंटू आर। यदि आप इसको ऐसे सामान्य रूप में लिखो तो, और जाहिर सी बात है F बराबर क्या होता है माइनस क्यू ई, जैसा कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं। साथ में तय की दूरी कितना है, 2a। एक्स्ट्रा दूरी तय किया ना इसमें, अपन ने अभी नहीं देखा था कि माइनस क्यू को एक्स्ट्रा दूरी चलनी पड़ रही है, तो यानी कि माइनस 2a क्यू ई, ये हो जाएगा कार्य किसके ऊपर, माइनस क्यू आवेश पर कार्य, माइनस क्यू आवेश पर कार्य होगा कि नहीं भाई। एक्स्ट्रा दूरी कितनी चलेगी, 2a। ये यहाँ पे अपन ने देखा था तो माइनस क्यू था और ये प्लस क्यू था, और जब ये 2a दूरी थी और ये विद्युत क्षेत्र में ये क्या हो रहा था, एंटर हो रहा था। पहले एंटर होगा, उसके बाद 2a दूरी तय करेगा, तब जाके प्लस क्यू इस चपेटे में आएगा। तो यानी कि जाहिर सी बात है कि माइनस क्यू को एक्स्ट्रा चलना पड़ा, 2a दूरी। इतनी चीज समझ में आ गई। अब देखो, अब आप आगे की बात करो तो आगे की जाहिर सी बात है जब अपन समांतर रखते हैं तो u1 का मान क्या हो जाएगा, माइनस पीई होगा कि नहीं होगा। जाहिर सी बात है पहली स्थिति ऊर्जा माइनस क्यू के कारण क्या हो जाएगी, माइनस पीई होगी कि नहीं होगी, क्योंकि आवेश क्या है, माइनस है। ठीक है, आवेश माइनस है तो इसका मान क्या हो जाएगा, माइनस पीई। अब दूसरी बात, जब अपन थीटा कोण पे घुमाए, थीटा कोण पे घुमाए तो u2 बराबर क्या हो जाएगा, पीई 1 माइनस कोस थीटा। पढ़ा था ही हमने, अभी भी पढ़ा है ये चीज। अब देखो ये है अपना समीकरण नंबर 1 और ये है समीकरण नंबर 2। कब, जब थीटा कोण पर घुमाने पर ये हमारा हो जाएगा दूसरी चीज। जाहिर सी बात है u1 प्लस u2 बराबर क्या हो जाएगा, माइनस पीई प्लस पीई इंटू 1 माइनस कोस थीटा। तो तुम्हारे सबको साफ साफ दिख रहा होगा कि यहाँ पे माइनस पीई कोस थीटा आ जाएगा अपना योग
क्यों योग आएगा? क्योंकि माइनस पी और प्लस पी तो आपस में कट जाएंगे, पीछे क्या रहेगा माइनस पी कोस थीटा। तो इसको अपन ले सकते हैं एग्रीगेट यू, और यू बराबर इसको एक और चीज से लिखा जा सकता है पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर, वो भी किसमें माइनस में, किसमें माइनस में। तो ये हो जाएगा माइनस पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर। देखो इतना तो आपको क्लियर हो गया ना, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है कि अपन को सबको साफ साफ दिख रहा है। सबसे पहले तो माइनस के आवेश उसको 2a दूरी एक्स्ट्रा तय करनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा तय करनी पड़ेगी, इसकी जो द्वारा तय की गई एक्स्ट्रा 2a है। बल कितना लगेगा माइनस क्यू ई होगा, तो कार्य क्या होगा माइनस क्यू ई इंटू 2a, यानी कि माइनस 2a क्यू ई। ये हो गया समीकरण नंबर 1। दूसरी बात u1 बराबर क्या हो जाएगा माइनस पी, जैसा कि हम सब जानते हैं। कैसे भाई, ये w है, यही तो u1 है, और इसको अपन क्या लिख सकते हैं p लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना, ये w है वही तो u1 है, और इसको क्या लिख सकते हैं p माइनस पी। p यानी कि क्या होगा द्विध्रुव आघूर्ण, मतलब अपन ने वो निकाला था ना भाई, द्विध्रुव के अंदर p की वैल्यू अपन ने निकाली थी माइनस 2a क्यू। अब आगे देखो u2 बराबर क्या जाएगा, जैसे कि हमने सूत्र पढ़ा था pe 1 माइनस cos थीटा। अब दोनों को जोड़ दिया तो एग्रीगेट क्या हो जाएगा u हो जाएगा, और एग्रीगेट u बराबर क्या जाएगा माइनस pe cos थीटा। इसको क्या लिख सकते हैं माइनस पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर। अब केसेस की बात करें, आप सब लोग समझदार हो, केसेस किसके बेसिस पे होंगे थीटा के बेसिस पे, किसके बेसिस पे होंगे थीटा के बेसिस पे। अच्छा, मैं केसेस को अलग अलग चित्राया हुआ लिखता हूँ ताकि आप ढंग से इसको नोट कर सको। सबसे पहले मैं बात करता हूँ थीटा बराबर 0 डिग्री, तो साफ साफ बताओ थीटा बराबर 0 डिग्री, तो यू का मान क्या होगा, ये 0 हो जाएगा, कोस 0 का मान कितना होता है 1, तो यानी कि सीधा सीधा क्या हो जाएगा माइनस पीई, होगा कि नहीं। देखो गौर से, थीटा का मान कितना है 0, तो कोस 0 का मान ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा था कितना होता है 1, तो यानी कि माइनस पीई। अब थीटा बराबर यदि 90 डिग्री की बात करूं तो क्या हो जाएगा u बराबर हो जाएगा 0। क्यों 0 होगा, क्योंकि हमने पढ़ा था कि क्या पढ़ा था हमने यह पढ़ा था कि कोस 90 का मान कितना होता है 0। अब तीसरी बात करूं, थीटा बराबर 180 डिग्री, थीटा बराबर 180 डिग्री है तो u का मान कितना हो जाएगा पी होगा कि नहीं होगा, क्योंकि कोस 180 का मान होता है -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो ये 3 स्पेशल कंडीशंस हैं और ये समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अच्छा, ये सब समझ में आ गई तो मैं आपसे एक सवाल पूछूं। मेरा सवाल ये है कि इस चीज का उत्तर आप जरूर ढूंढना, सवाल कुछ इस ढंग से लिखना। सवाल ये है कि एक विद्युत द्विध्रुव में 1 × 10⁻⁶ कूलम तथा -1 × 10⁻⁶ कूलम के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर दूर स्थित हैं। यह विद्युत द्विध्रुव 1 × 10⁵ वोल्ट प्रति मीटर के समरूप विद्युत क्षेत्र में स्थित है। तो ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात करना है, अधिकतम बल आघूर्ण का मान, ठीक है, अधिकतम बल आघूर्ण का मान। और इसका जो जवाब है एक बार कमेंट में डालना। और वापस से मैं रिपीट करता हूँ कि इसके इन लाइव क्लासेस के अंदर आपको किसी भी तरह आपको एक आंसर का, एक क्वेश्चन का जवाब ऐसे नहीं मिल सकेगा। पूरा का पूरा हम एक सवाल डिस्कस नहीं कर पाएंगे बोर्ड के, इसीलिए जो डिस्टेंस में है तो वो हमारे कमेंट कर सकते हैं, उनको जवाब मिल जाएगा। जिनके लिए पॉसिबल नहीं है क्लास आना, या फिर जो जितना बैच हम एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं, और यदि जो रेगुलर स्टूडेंट हैं तो उनको सारे जवाब क्लास में मिल जाएंगे, ठीक है। तो हाँ, रेगुलर स्टूडेंटों को हमारा एड्रेस पता है, तो वहाँ पे पहुँच सकते हैं, ठीक है। चलिए बाय।